देश विदेश, राजनीति, अपराध, मोहतरम अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम सब लोग इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की इबादतों को लेकर भी फ़िक्रमंद हैं। लेकिन जिस तरीक़े से हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और इसकी मुद्दत 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और माह रमज़ानुल मुबारक भी हमारा इसी लॉकडाउन में आ रहा है। एक तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी हुकूमत के जितने भी बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक अमल करना है और जो डॉक्टरों की टीम है और उनकी बताई हुई जो हिदायत हैं उनको भी हमें नहीं छोड़ना है और इन तमाम बातों का हमें पालन करना है और अपने घरों में रहते हुए ही इस माह रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर इबादत करनी है और दिन के अंदर रोज़ा रखने का एहतमाम करना है। क़तअन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। रहा मसला तरावीह का, तो जो तादाद हमारे लिए मस्जिदों के अंदर बताई गई है कि सिर्फ़ 4 या 5 आदमी मुतय्यन होकर नमाज़ पढ़े, वहीं अहबाब मुतय्यन होकर तरावीह का भी एहतमाम करेंगे और तरावीह के नमाजियों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा जो अहबाब ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने घरों के अंदर कुरान करीम सुनने का एहतमाम करेंगे, तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है, अकाबिरीन हमारे ये फरमा रहे हैं कि हम लोग 7 दिन या 10 दिन का कुरान करीम न सुनकर बल्कि पूरे महीने के कुरान करीम के सुनने का एहतमाम करें और तादाद को अपने घरों के अंदर न बढ़ने दें। इसलिए कि अगर पारों की तादाद बढ़ती है तो वक्त बढ़ेगा, जो हमारे इस वक्त के लिहाज से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ होगा। इसलिए हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर लॉकडाउन का पूरा ध्यान और ख़याल रखना है। दूसरे, इस माह के अंदर एहतिकाफ़ का एहतमाम हम लोग उन्हीं लोगों में से जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुतय्यन है मस्जिद में से, उन्हीं में से कोई एक शख्स इस अखीर अशरे के अंदर माह रमज़ानुल मुबारक में एहतिकाफ़ का एहतमाम करे। इसके अलावा अपने घरों के अंदर कोई ख़ास कमरा ऐसा बना लिया जाए कि जिसके अंदर घर के तमाम अफराद, किसी वक्त में मर्द किसी वक्त में औरतें, नमाज़ों का, ज़िक्र का, तिलावत का एहतमाम कर लें और उस कमरे को अपने घर की इबादत के लिए पाक और साफ़ रखा जाए। इसके अलावा हमें अपने मुल्क के प्रशासन का भी साथ देना है। प्रशासन हमारे हिफाजत के वास्ते बनाया गया है और हमारी मदद के लिए बनाया गया है। इस वक्त प्रशासन अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क के गोशे गोशे के अंदर जा रहा है और इस करोना जैसी बीमारी के ताल्लुक़ से वो अफराद को ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि इस बीमारी को छिपाना ये अच्छी बात नहीं है। इस बीमारी को अगर हम लोग छिपाएंगे तो न जाने कितने लोगों की हलाकत का ये बाइस बन जाएगी। इसके लिए हमें, अगर कोई हमारे दरमियान में बीमार है या बीमारी से वो मुताल्लिक़ हो चुका है, उसके अंदर बीमारी के आसार पाए जा रहे हैं, तो हमें इसके बारे में फ़ौरन इत्तिला प्रशासन को देनी चाहिए और अपने डॉक्टरों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी, जिस तरीक़े के अंदर सुनने के वाक़यात आ रहे हैं कि कहीं पर पथराव हो रहा है, ये भी बहुत गंदी और गलत बात है। डॉक्टर हमारे लिए मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मददगार हैं और वो बेचारे हमारे दरमियान में इस मोहलिक बीमारी के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। हमें उनका दिल से एहतराम करना चाहिए
اور ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اس پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے عبادت کا اہتمام کریں گے اور لاک ڈاؤن کا پورا دھیان رکھیں گے۔ کسی افطار پارٹی کا اہتمام نہیں ہوگا، کوئی فنکشن نہیں ہوگا، اپنے گھروں کے اندر ہی ہم افطار کا اہتمام صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی برکتوں سے ہمارے پورے ملک کی اس کرونا جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔